नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विजयवर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपको एक जानकारी भी देना चाहता हूं। आज का ये वीडियो होने वाला है बाबाओं के ऊपर। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। सवाल क्या है और जानकारी क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या भारत सरकार को एक ऐसा पोर्टल या ऐप या कोई वेबसाइट नहीं बनाना चाहिए जिस पर बाबाओं की पूरी जानकारी हो? चाहे वो कोई भी बाबा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु, उसकी पूरी जानकारी हो। उसके गैर कानूनी, कानूनी और सामाजिक, आर्थिक जिस भी प्रकार की जानकारी है वो सारी उस पोर्टल पर या वेबसाइट या ऐप पर अपलोड हो। क्या ऐसा कोई ऐप या वेबसाइट नहीं बननी चाहिए? क्या भारत सरकार को ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिए? भाई, बाबा सीधे सीधे समाज से जुड़े हैं, भारत की अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं। लाखों करोड़ की संपत्ति है भारत के बाबाओं के पास, लाखों करोड़ की। एक एक बाबा के पास हजारों, जबकि हजार तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, 10,000, 15,000, इतने करोड़ों की संपत्ति है। तो क्या इनकी पूरी जानकारी जनता को नहीं होनी चाहिए? हम देखते हैं कि हर साल बाबा रेप में या धोखाधड़ी के मामले में, हत्या के मामले में, लड़कियों के सप्लाई के मामले में, उन्हें बंदी बनाए रखने के मामले में, है ना, हैरासमेंट के नाम पर, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करने के नाम पर जेल जाते हैं, हर साल जाते हैं। ऐसे हजारों बाबा जेल में अभी भी बंद होंगे। तो क्या हमें ये पूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए सरकार को एक पोर्टल, वेबसाइट कुछ बनाना नहीं चाहिए क्या? बनाना चाहिए ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार विजय भाई, सरकार तो खुद इन बाबाओं के जरिए से वोट लेती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, अपना वोट बैंक बनाती है, इनके दरबार में हाजिरी लगाती है, नाक रगड़ती है इनके दरबार में जाकर, है ना। नेता और अभिनेता, सेलिब्रिटी सब जाते हैं इनके दरबार में। तो इनके अगेंस्ट ऐसा क्यों होगा? नहीं होगा ना। ये आपके मन में होगा एक सवाल। तो ये मेरा सवाल था। अब मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको पता है मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं सारे काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैं जर्नलिस्ट का काम भी कर रहा हूँ, पत्रकार का काम भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सारे काम ऐसे वीडियोस में बोलने से या रील्स वगैरह में पता देने से नहीं होने वाली। ये सारे काम ज़मीन पर उतर के होंगे और ये सारे काम हमें करवाने पड़ेंगे। अगर हम नहीं करवाएँगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? तो सवाल ये है कि क्या ऐसी वेबसाइट, पोर्टल या ऐप बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बात करते हैं जानकारी की। आप सभी को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ और वो जानकारी ये है कि बहुत जल्दी भारत में एक और भगवान का जन्म होने वाला है, बल्कि हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने उन्हें भगवान कहना भी शुरू कर दिया है। लेकिन वो अभी हाई प्रोफाइल नहीं हुए। हाई प्रोफाइल होने वाले हैं और बहुत जल्दी देश विदेश में, दुनिया में उन्हें भगवान की तरह पूजा भी जाने लगेगा। लेकिन मैं उनकी सच्चाई जानता हूँ और इस बार इस भगवान के खिलाफ सबसे आगे मैं ही खड़ा होऊंगा। चाहे इसके लिए मुझे ज़मीन पर आना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे परिवार छोड़ना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे समाज का बहिष्कार सहना पड़े। वैसे भी मैं ऑलरेडी सह रहा हूँ, अपने शहर से सह रहा हूँ, अपने समाज से सह रहा हूँ, है ना। मुझे धर्म विरोधी भी कहा जाने लगा है आजकल। तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ, ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ अब मैं खुलकर खड़ा होने वाला हूँ और जो भगवान जिनका जन्म होने वाला है, बल्कि हो चुका है, लेकिन वो हाई प्रोफाइल नहीं हुए हैं अभी, तो उनके खिलाफ भी सबसे आगे मैं ही खड़ा होने वाला हूँ। मैं ही आपको बोलते हुए नजर आऊंगा। मैं ही आपसे नहीं कहूंगा कि ये मेरा कंटेंट नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये काम तो पत्रकारों का है। पत्रकार कहाँ कर रहे हैं अपना काम? नहीं कर रहे तो हम करेंगे ना। पत्रकार नहीं कर रहे तो मत करने दो, मीडिया वाले नहीं कर रहे, नेता नहीं कर रहे तो मत करने दो। ठीक है, तो ये बात थी जानकारी की और सवाल की। ठीक है, अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो पहली बार मैं डायरेक्टली बाबाओं का नाम लेकर बनाने वाला हूँ।
मैंने पहले एक वीडियो में बात की थी साइकोलॉजी पढ़ाते हुए कि बाबा कैसे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। इस वाले वीडियो में जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैंने उसमें बताया है कि बाबा कैसे जनता को ठगते हैं। यार हम हर साल देखते हैं, अभी जैसे मैं आपको गूगल पर निकाल कर कुछ बताऊं तो ऐसे हाई प्रोफाइल नाम हमारे सामने आएंगे जो कि बाबाओं के दरबार में जाते हैं, और ऐसे बाबाओं के नाम आएंगे जो कि जनता को मूर्ख बनाते उन्हें ठगते हैं। जैसे बाबा राम रहीम, निर्मल बाबा, आसाराम बापू, ठीक है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर वाले बाबा, जिन पर अंधविश्वास फैलाने के कई आरोप हैं, और ऐसे पचासों बाबा हैं, है ना, दाती महाराज, और कई ऐसे महामंडलेश्वर, छांगुर बाबा। मुसलमानों में देखें तो हर धर्म में ये चल रहा है। हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो उनके बाबा भी ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या कम है तो उनके बाबा भी कम है। और कई बाबा तो ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी बताते ही नहीं है, और इनके जो आश्रम होते हैं ये किले की तरह होते हैं। मीडिया का जाना मना है ना, आम जनता जाती है, लेकिन जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं उनका जाना मना होता है, जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका जाना मना होता है। ऐसे कई आश्रम हैं, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। तो ऐसा क्यों भाई, खुलते क्यों नहीं? जैसे आज मैं आपको एक केस के बारे में बताऊं। कल मेरे पिताजी के पास एक फ़ोन आया था, और उन्होंने बताया कि हमारे शहर के पास सलकनपुर है, जहाँ पर प्रसिद्ध माता विजयसेन देवी का मंदिर है, वहाँ पर एक बाबा का आश्रम है, वहाँ पर रेड पड़ी। और फिर उसके बाद एक न्यूज़ भी आई जो आज कितनी तारीख है, 13 फरवरी, आज की न्यूज़ है, ठीक है। और जिस भी पत्रकार ने दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ छापी है, बहुत कमाल की न्यूज़ छापी है। ऐसे पत्रकार को भाई मेरी तरफ से तो सलाम है। उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के गुरु व कथावाचक उत्तम स्वामी पर दुष्कर्म के आरोप। राजस्थान निवासी पीड़िता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल भेजकर मांगी सुरक्षा, कहा एफआईआर दर्ज करवाने की भनक लगते ही धमकियां मिलने लगी, ठीक है। अब देखो पत्रकार ने क्या छापा है, मुख्यमंत्री व मंत्री वे कई गुरुओं के भी गुरु, और वे कथावाचक भी हैं, उत्तम स्वामी, इन पर दुष्कर्म के आरोप लगा एक लड़की ने। और उसने बताया कि कई लंबे समय से उसका यौन शोषण किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों को लगता है कितने दिन से लड़की ने क्यों नहीं बताया, अचानक क्यों बता रही है? आपको वो सरल लगता है ना। समाज में कभी इसलिए कहता हूं कि उतर कर देखो। तो हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि इस रेप में मुख्यमंत्री, मंत्री और कई गुरु भी शामिल हैं। अल्टीमेटली यही बात है ना। सोचो हर रोज, हर साल ऐसी कितनी खबरें आती हैं कि बाबा रेप कर रहे हैं, लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, और धोखाधड़ी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, हजारों करोड़ों की संपत्ति ठग रहे हैं। उसके बावजूद भी जनता इनके पास जाती है। जैसे मैं अभी आपको एक महोत्सव होने वाला है उसके बारे में बताता हूँ। रुद्राक्ष महोत्सव ये हमारे सीहोर में होने वाला है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुबेरेश्वर धाम में। धाम बन जाते हैं आजकल बाबाओं के, 1-2 साल में ही हजारों लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास आ जाती है। कहाँ से आ जाती है? वो नेता इनके गुलाम बन जाते हैं। बहुत सारे नेता, सारे नेता ऐसे नहीं होते, बहुत सारे नेता ऐसा करते हैं। जैसे मैं आपको इस धाम में होने वाले, कुबेरेश्वर धाम में होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियों के बारे में बताता हूँ। ये दैनिक भास्कर ने छापा हुआ है। 1235 जवान इसमें तैनात होने वाले, 444 जवान RAPTC इंदौर से, 20 बल इंदौर PTS, 15 वाहिनी से, 106 DGP, ठीक, रिजर्व 5वीं वाहिनी, 20 बल मुरैना से, 70 प्रथम वाहिनी जी। मतलब आप देखो कि लगभग 9 से 10 हजार की संख्या में पुलिस बल जवान ये सब तैनात होने वाले हैं, ठीक। 85 एकड़ में सिर्फ पार्किंग बनने वाली है। वो क्या होने वाला है इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में सिर्फ होने वाला है कि हम रुद्राक्ष देंगे, रुद्राक्ष बांटेंगे, और भी कार्यक्रम होंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि यार तुम्हें बाबा का यही दिखता है कि वो इतना पैसे हैं उनके पास, लेकिन वो क्या क्या करते हैं ये नहीं दिखता है। जैसे 5,000 लोगों को खाना खिलाना, 10,000 लोगों का इलाज करना, और 20,000 बच्चों को पढ़ाना, है ना, 2,000 अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना, ये सारी चीजें भी तो बाबा करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल लाना। अरे भाई साहब, ये सब इन्वेस्टमेंट है। 1,000 करोड़ रुपए आप कमा रहे हो और उसमें से अगर 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आप अल्टीमेटली 900 करोड़ रुपए कमा रहे हो। कितने करोड़? 900 करोड़ रुपए। हम कोई सामान बाजार से लाते हैं, कोई व्यापारी, तो वो 50 रुपए की चीज लाता है तो उस पर 10 रुपए 20 रुपए ऊपर कमाता है। यहाँ 100 करोड़ लगाते हैं और 900 करोड़ कमाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि 20,000 लोगों को खाना खिलाने में कितना खर्चा आता होगा, पर डे का मान लेते हैं 10 करोड़, वो पर डे कितना पैसा आ रहा है? 100 करोड़। ये हो रहा है। वो बहुत सारी यूट्यूबर्स को खरीद लेते हैं। अब यूट्यूबर्स की और मीडिया की बात कर लेते हैं। यूट्यूबर्स को खरीद लेते हैं, मीडिया को खरीद लेते हैं, ब्लॉगर्स को खरीद लेते हैं और इनसे कहते हैं कि हमारे लिए वीडियोस बनाओ। मीडिया सेंटर अपने खुल रहे हैं अब तो बाबाओं के। इतना पाखंड फैला रखा है पूरे देश में इन बाबाओं ने। लेकिन इससे फाइट कैसे करें? ऐसे वीडियो बनाकर तो फाइट नहीं हो सकती, इसलिए जमीन पर आना पड़ेगा। जमीन पर भी आऊंगा, मैं तो आऊंगा जमीन पर, खुलकर बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी ने पूरी छूट दे दी है कि बलिदान दे दो देश के लिए, समाज के लिए, लड़ो इस पाखंडवाद के खिलाफ। हम 2 भाई हैं, दोनों भाई को छूट दे दी, हार मत मानो। सोचो यार, आप इतना खर्चा। मैं आपको गूगल की कुछ रिपोर्ट्स निकाल कर बताता हूँ, मैं यहीं से सर्च कर लेता हूँ डायरेक्ट, है ना, उसमें क्या इतनी रिसर्च करना, डायरेक्ट गूगल पे लिख लेते हैं ना हम कि भारत की जेलों में लगभग कितने फर्जी धर्मगुरु बंद हैं। ठीक है, बीबीसी की बात कर लेते हैं, बीबीसी क्या लिखा है, ये मैं गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें सबसे ऊपर तो नाम आ गया है राम रहीम जी का, बाबा राम रहीम, जिन्हें ताउम्र सजा सुनाई गई है जेल में रहने की। ये जेल में बंद हैं आज तक। ठीक, आगे बीबीसी क्या लिख रहा है, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, ठीक, ये जेल में बंद है। जब ये जेल से बाहर थे, लाखों की संख्या में लोग इनके दरबार में जाते थे, हाजिरी देने, आशीर्वाद लेने, लाखों की संख्या। और ये अभी भी हर चुनाव के पहले जेल से बाहर आते हैं और आकर क्या कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से मिलने आया हूं। मतलब आज भी इनके भक्त हैं, इनको इतना कॉन्फिडेंस है, बड़ी हैरानी की बात है। ठीक, चंद्रा स्वामी, इन पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का भी आरोप लगा था और इन पर कई संगीन आरोप हैं। कई अधिनियमों का उल्लंघन करने जैसे आरोप इन पर शामिल हैं, विदेशी मुद्रा दलाली और कई गैर कानूनी कारोबार में ये शामिल है। ठीक, ऐसे बाबा हैं। बाबा रामपाल या संत रामपाल, है ना, ये 18 साल नौकरी करने के बाद इस्तीफा दे दिया, सत्संग करने लगे। आरोप है कि ये गरपा सेंटर चलाते थे। ठीक, उनके आश्रम में हथियार और आपत्तिजनक दवाएं मिली हैं। सरकारी कार्य में बाधा डालने और आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का इन पर आरोप है। ये भी हमारे भारत की जनता की पूजनीय है ना। नित्यानंद स्वामी, ठीक, धोखाधड़ी और अश्लीलता के केस इन पर लगे। स्वामी भीमानंद, ठीक, इन पर भी रेप के और अ, खुद को इच्छाधारी बताने के आरोप लगे। सेक्स रैकेट का कारोबार करते थे, ये सेक्स रैकेट का कारोबार करते थे ये आपके धर्मगुरु, है ना। और निकालते हैं अपन, ये सब गूगल पे निकाल रहा हूं मैं, और ये बीबीसी और इनकी साइटों पर है। ठीक है, ये अब एबीपी न्यूज की बात कर लेते हैं। आसाराम बापू, ठीक, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया इन्होंने। ठीक, स्वामी परमानंद, 13 महिलाओं के रेप का आरोप इन, 13 महिला,
ये हैं बाबा हमारे देश के। इतना सब कुछ होने के बाद अभी तो ऐसे कई बाबा हैं। अभी आपने बाबा का देखा होगा आपने, सूरज पाल जाटव, 232 लोगों की बलि ली थी इन्होंने, ठीक है, 232 लोग, लेकिन इन पर आज तक पुलिस का शिकंजा नहीं कस पाया है। उनके साथ वालों को तो जेल में डाल दिया, लेकिन इन पर ही नहीं डाल पाए। तो बताओ ना भाई, ये लाखों लोग कैसे जा रहे हैं, है ना, कैसे जा रहे हैं इनके दरबारों में? क्योंकि ये मूर्ख बनाते हैं, ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। अरे देश में कितना अत्याचार हो रहा है, उस पर तो ये कुछ कर नहीं पाते, इनकी शक्तियां वहां काम नहीं करती। पहली बार मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इतना दुखी हूँ ये खबर पढ़ के, कि मतलब पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ है। ये सिर्फ बाबा थोड़ी ना कर रहा है, इसमें तो पूरा सिस्टम शामिल है। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक से लेके सब जाते हैं। अब देखो पूरा पुलिस बल लगा है इसमें, लाखों की जनता लगी है। सोचो आप, 1 साल तक बाबागिरी करते हैं और पूरा इनका कारोबार खड़ा हो जाता है। लाखों करोड़ की संपत्ति, हजारों करोड़ की संपत्ति। अभी एक यूट्यूबर हैं और एक अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, रजा साहब, है ना, मैं उनका, गौर रजा साहब उनका पूरा नाम है। उन्होंने एक वीडियो में बताया था, कि मैं उनका वीडियो लगा नहीं सकता वीडियो में क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि भारत के लगभग 12 बाबाओं के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, 1 लाख करोड़ रुपए। भारत की जीडीपी का कम से कम आप समझ लो 1% के आसपास, ज्यादा ही, 1% से ज्यादा। सोचो ये हालत है हमारे देश में। अब बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे कि हमारी बाबाओं से क्या दिक्कत है। मुझे तो यहाँ अपने शहर में धर्म विरोधी का टेग लगा दिया गया है मेरे ऊपर। क्या हालत बना रखी है यार देश की, सोचो। खुलेआम अंधविश्वास फैला रहे हैं, रुद्राक्ष बांट के क्या, कौन सा कुछ होने वाला है? जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, उन लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। लाखों की संख्या में जा रहे हैं। और इतना सबक मिलने के बाद यार देखो आप, कितना हाई प्रोफाइल बाबा था, बाबा राम रहीम। अभी हमारे यहाँ कम से कम 10 एकड़ में उनका आश्रम बना है, बाबा राम रहीम, आसाराम बापू। हजारों करोड़ की संपत्ति। करते क्या है ये पैसे का? ये तो बाबा है ना, क्या करते हैं ये पैसे? अच्छा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि संत को तो पूरी वो मिलनी चाहिए, जो क्या कहते हैं इसको, फैसिलिटी मिलनी चाहिए। संत को दुबई का शेख बना दो आप, फैसिलिटी दे दे के। संत वो होता है जो फैसिलिटी छोड़ कर जाता है, फैसिलिटी लेता नहीं है। आज भी आप जिन संतों को देखोगे तो वो कपड़े नहीं पहनते। आज भी आप बौद्ध साधुओं को देखोगे तो वो बाल नहीं रखते और हाथ में एक कटोरा लेके चलते हैं। सोचो आप। लेकिन और ऐसा नहीं है कि सारे बाबा नकली होते हैं, सारे संत खराब होते हैं। हमारे यहाँ संत कबीर जैसे कबीर हुए हैं, संत रविदास जैसे, लेकिन उनके पास संपत्ति देखो आप, यहाँ तो हजारों करोड़ की संपत्ति है। भाई संत की परिभाषा क्या है? तुलसीदास ने संत की परिभाषा क्या दी है? संत वो है जो बादल की तरह होता है, बादल की तरह, ईश्वर की तरह नहीं, समुद्र की तरह नहीं, बादल की तरह। वो अपना पूरा जो भी जल है, जो भी करुणा है, जो भी उसके पास चीजें हैं, सब जनता के लिए निचोड़ के रख देता है। जैसे बादल पूरा पानी निचोड़ देता है ना, वैसे ही संत होता है। अपनी करुणा, दया, प्रेम, अपना तन मन धन सब लगा देता है जनता के लिए। वो होता है संत। संत वो नहीं है, अब गौतम बुद्ध के हिसाब से संत वो है जो जंगलों में रहता है। संत वो है जो भौतिक अ, विरासत से दूर रहता है, भौतिक दुनिया से दूर रहता है। लेकिन हमारे संत तो रोल्स रॉयस में घूमते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी भी तो घूमते हैं कारों में, संत क्यों नहीं घूम सकता? अरे आप नाली के पानी और गंगा जल का कंपैरिजन कर रहा है।
भाई वो भौतिक दुनिया में जीने वाले लोग हैं, वो माया में जीने वाले लोग हैं। बाबा तो नहीं जीता ना माया में, संत तो नहीं जीता ना माया में, वो तो माया से अलग रहता है। तो फिर वो क्यों इन फैसिलिटीज से दूर नहीं रहता? उनका तो काम है, वो तो नाली, गंदे नाली के पानी की तरह है। आप तो गंगा जल की तरह पवित्र कहते हो ना अपने आप को, तो क्यों आप कार में घूमते हो, हेलीकॉप्टर्स में घूमते हो? जरूरत पड़े तो ठीक है, चलो जरूरत पड़ गई, घर से बाहर निकल रहे हैं तो कार में घूम रहे हैं। कभी पहाड़ चढ़ के बताइए हमारे साथ, ये हालत है देश की। कुछ बाबा ये कहने लगते हैं हम तो कथावाचक हैं, हम संत थोड़ी ना है। लेकिन जब बात आती है धर्म की, तो कहने लगते हैं कि हम संत समाज का अपमान। अरे फिर ये कहो ना कि कथावाचकों का अपमान। ये हालत है देश की। अरे असली संत के तो आदमी चरण धोकर पीता है, वो होता है असली संत। संत कबीर, संत रविदास, संत रेदास, ऐसे संत संत होते हैं। संत ऐसे नहीं होते जो शराब पीते हैं, कारों में घूमते हैं, फैसिलिटी भौतिक दुनिया में जीते हैं। और जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गाने सुनते हो ना, मत कर माया पे एतबार, और माया से जुड़े जुड़े, और ये बहुत सारे ऐसे गाने जो धन दौलत से जुड़े हुए, अरे ये आपके लिए नहीं है भाई। ये अंबानी के लिए है, अडानी के लिए है, ये उन नेताओं के लिए है जो हजारों करोड़ की संपत्ति बना के बैठे हैं और माया में पड़े हैं। अरे आप गरीब, हम गरीब, हमारे पास अपने पास है क्या? इतना धन नहीं है कि मन से कुछ खरीद लें। 100 रुपए जेब से खर्च हो जाते हैं तो लगता है कि एक पहाड़ टूट गया हो। ठीक, सनातन की आड़ लेते हैं हर बार, हिंदू धर्म की आड़। हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया इन बाबाओं ने, देश को बर्बाद करके रखा। जैसे इस बाबा पे लगे रेप के आरोप, तो क्या कहना है बाबा का? ये कह रहे हैं कुछ गैर सनातनी द्वेष पाल लेते हैं, ये सनातन के खिलाफ नया नया षड्यंत्र है। मतलब एक बाबा बराबर पूरा सनातन धर्म। ये हालत है देश की। रेप के आरोप लगे, सनातन का चोला ओढ़ लो, सनातन के कफन के नीचे पहुंच जाओ। अरे हद होती है। मतलब एक बाबा सनातन धर्म के बराबर हो गया, सनातन का अपमान। मतलब ये बाबा सनातन धर्म है पूरा के पूरा। मैं लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूँ, सबसे स्नेह पूर्वक मिलता हूँ। इस लंबी यात्रा में स्वाभाविक है कि कुछ गैर सनातनी लोग देश ईर्ष्या भी पाल लेते हैं। अभी आरोपों की पूरी जानकारी नहीं है, अभी ये कह सकता हूँ कि प्रमाण आने दीजिए। प्रथम दृष्टया लगता है कि ये मेरी चारित्रिक हत्या व सनातन के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र। सनातन धर्म कहाँ से आ गया इसमें बीच में? कल को मैं रेप करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, तो मुझे जेल में डाल देंगे, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैं एक सनातनी यूट्यूबर था तो मेरे ऊपर आरोप लगा दिए? वो कई लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, कहने लगते हैं कि आप हिंदू धर्म विरोधी। भाई माथे पर 3 लकीर खींच के अपने आप को धार्मिक बताना, और क्या कहते हैं, अपना ये भगवा वस्त्र पहन के अपने आप को सनातनी बताना, ये धर्म नहीं है, है ना? ये धर्म नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये धार्मिक कह सकते हो आप इन लोगों को? हैं? अगर आप कहते हो कि आप राम रहीम की पूजा करो, आसाराम की पूजा करो, आप फर्जी बाबाओं की पूजा करो, तो आपको हिंदू मानेंगे? तो भैया हमने नहीं बनना है ऐसा हिंदू, हमें ऐसा सनातनी नहीं बनना है। ऐसे पाखंडियों की पूजा करेंगे? इनके विषय में 2 शब्द बोल दो तो लोग धर्म विरोधी का टैग लगाने लगते हैं हमारे ऊपर। मेरे को पूरा समाज से अलग फेंक रखा है यार मेरे शहर में। आप मेरी हालत देखो आके कभी। जबकि मैं जो दे रहा हूँ हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, इंडिया को, वो कहाँ कोई दे रहा होगा। मैं भारतीय दर्शन पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ाता है भारतीय दर्शन? कथाओं के नाम पर लूटते हैं। 40-40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की कथाओं के नाम पर, शिक्षाओं के नाम पर, धार्मिक शिक्षा के नाम पर लूटते हैं, और हर धर्म के धर्मगुरु कर रहे हैं। सोचो, अभी वो एक सदगुरु बाबा हैं, उनके आश्रम में होने वाला है। आप उनके सोशल मीडिया पे वीडियो देखो, 20,000-30,000 रुपए लगते हैं बूस्ट करवाने में, करोड़ों रुपए कमाते हैं।
करोड़ों रुपए। इसलिए कहते हैं हमारे भारत में कि जो ये जो बिजनेस है ना बाबाओं वाला, ये सबसे फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग बिजनेस है इंडिया में। कोई भी खोल लो इसको। मेरे पास नहीं आए क्या ऑफर, मेरे पास हजारों ऑफर आते हैं कि भैया बाबा बन जाओ, हमारे साथ काम करना। सोचो, ये हालत है हमारे देश में। लेकिन इन बाबाओं के खिलाफ अब अपन शुरुआत कर रहे हैं एक नए पूरे प्रोग्राम की। मैं आज से एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ, न्यूज टेबल। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन सभी बाबाओं की, उन सभी रेपिस्टों की, मतलब जो चल रहा है समाज में उसकी हम खुलकर बात करेंगे, नाम लेकर। जैसे मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है मैं कितने सिंपली वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अपन बोलना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। सवालों का जवाब देना और ऐसे बाबाओं से दूर रहो भाई। कुछ जमीन पर आओ, जमीन पर आकर काम करो। इन संगठनों को जमीन पर आकर काम करना चाहिए, लेकिन जमीन पर आकर संगठन काम नहीं करते। मिलते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।